मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वह बुरी तरह से डर गए और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी। मेरा नाम मनीषा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 6 बेटियां थीं, जिसमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 6 ननद हों, लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब वो या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी बन जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तूने मेरी जान बचानी है तो मेरी प्यारी बेटी, तुम उनकी बेटी से शादी कर लो तो रिश्तेदारी हो जाएगी। वह हमसे पैसे का मांग नहीं करेंगे, वरना हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी, तो मेरे पापा ने कहा, औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती और अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना और उसके घर से अलग हो जाना, जबकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था। उसका नाम साहू था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वह लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी ही पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता था कि शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा कर ली हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुराई सुलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसा बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम ही वह मेरे पति से कह रही थी कि कल उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। मैं अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था। आखिर यह कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं ठहरा था। उन 7 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। ऐसे लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो चुके हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी ना ठहरा तो हम इस समस्या का समाधान करते हैं। अभी तो 6-7 महीने हुए हैं, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा, यह माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे पता करके बताएं। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और उसने कहा कि हाँ, यह माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था, बस मुझे एक साइड पर ले गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत दिखती है, उनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्या यह सब ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आप तो बहुत अच्छी इंसान है। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, अगर
मेरे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी और चौबीसों घंटे मेरे अस्पताल खुले रहते हैं। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फ़ोन करके बुलवा लेना। इस डॉक्टर का नाम रितु मैडम था। मुझे तो यह डॉक्टर बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो उसको भी यही कहती, किसी शादी में जाती तो वहां पर भी यही कहती रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वह बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे की कैसी किस्मत फूटी थी। अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊं। सास के सामने कोई बात करती तो कहती थी कैसे जुबान चल रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जो बातों का हमें शादी के बाद पता चलता है, इन बहुओं को तो पहले से ही सब पता होता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा थी भगवान की। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इसी बात पर भी मुझे ताने सुनाने को मिलती। मेरा पति तो कुछ नहीं बोलता था, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती वही कहता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर भगवान ने कृपा की। एक दिन मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। मुझे वैद्य जी के पास ले गए तो वैद्य जी ने कहा कि माँ बनने वाली हूँ। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास तो खुशी होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और अब सारे खानदान वाले कहते कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर यह कैसे हो गया? मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर लग गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज ना लाती थी। पति को कुछ कहती तो कहता कि मम्मी से पूछकर ले आऊँगा। जब मम्मी से बात करता था, वह कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा किए, सारे के सारे ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम पे पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं हुई। औरत का जिस्म तो बना ही है बच्चा पैदा करने के लिए होता है, तो फिर ऐसा थोड़ी है उस पर कोई पहाड़ तोड़ी जा रही है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज्यादा सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मेरी छोटी छोटी समस्या होती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, वह भी इतने साल बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था, मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई थी, वह भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मेरी सास ने जल्दी कहा कि हाँ हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि उसकी दफ़ा तो उसकी सारी बातें याद थी कि दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वह कहती थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं उनको अपनी बीमारी के बारे में बताती तो कहती, तुम दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पेट निकला था। इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है
तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। एक दफ़ा मेरी मम्मी की कॉल आई तो उनको बता दिया कि मम्मी ने कहा इतना दर्द तो नहीं होता, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। वह लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वह लोग उनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई बात कर देते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फ़ोन कर लेते थे। उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे, हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। मैं तो जैसे तैसे ज़िंदगी बिता ही रही थी, लेकिन चिंता थी मुझे अपने होने वाले बच्चों की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, कुछ नहीं किए थे। कहने लगे कि हमने तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि जब तक वह लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं चादर में ही लपेट कर रखूंगी। अपने पति से बात करती तो उसके कान जू भी नहीं रेंगती थी। मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। कहने लगे कि जब कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या भी नहीं। मैं तो बहुत ही परेशान रहती थी। थोड़ा सा भी दर्द होता था तो परेशान हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं है। दिन इसी तरह से बीते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान की कृपा की, बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। लगता था मुझे तभी लेकर जाएंगे जब मेरा दर्द शुरू होगा। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आई थी तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मैं तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स हल्दी डालकर बनाई है, वह ख़त्म ही नहीं होते। फ्रूट तो वैसे घर में ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज़ भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक सेब के पीछे ही उसने मुझे इस तरह डांटा था। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे 9 महीने से दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरे सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन भी याद नहीं रहता। कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं, दिनों ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता। दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है इधर उधर कमर में। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से होते हुए चले जा रहे थे। जब मैंने ज़्यादा शोर मचा डाला मुझे लेकर जाए तो मेरा पति वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कहा कि अभी टाइम, मेरे पति का खानदानी वैद्य था, उसका बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है तो यह लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो अभी टाइम है, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी हमने जो चाहती है कि बस बच्चा जल्दी पैदा करके जान छुड़वा ले। आखिर यह किस तरह की बेवकूफ़ी बातें थी। अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती क्या? उस बच्चे को संभालना नहीं पड़ता? उन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। यह लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था क्या करूं। मेरा पेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। ये तो मेरी सास की जानने वाली थी यूँ, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही तरसती नज़रों से देखती रहती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब गई तो उसने कहा कि यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 13वां महीना शुरू हो जाएगा। उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भगवान तुम पर अपना कृपा करे, अभी तक ठीक हो, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होगी, यह गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा तुम तो जानती हो। उनको उससे कहा कि हाँ तो यह लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अब तो तुम माँ हो तो तुम्हें खुद ही अपनी औलाद के लिए
लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। यह ना कि बहुत देर हो जाए। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उसने कहा कि वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अब लेबर पेन शुरू हो चुका है, ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो, पता है ऑपरेशन कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? मुझे समझ आ गई थी कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। शायद मुझे जानबूझकर नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है और हॉस्पिटल जाएगी तो खर्चे होंगे। और लोग हद से ज़्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था, अब माँ बन गई थी। मुझे अभी उसे अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए और ना ही बाजार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने एक बैग में डाले और कुछ भी मैं अपने साथ ले जा ना सकी थी। सब कुछ अपने बैग में डालकर मैं चोरी चोरी अस्पताल निकल आई थी। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो यह लोग शोर कर देंगे मैं कहाँ हूँ। जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई हूँ, फ़ोन भी बंद है, तो कहीं कहेंगे कि घर से भाग गई है, उल्टी सीधी बातें करेंगे। और अगर यह पता भी चल गया कि अस्पताल गई है, तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गई। मैंने उनको बताया कि यह समस्या है। उसने अपने डॉक्टर आले से मुझे चेक किया और जब उसने मेरे पेट पर आला लगाकर सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई अजीब सी बात है जिसके बारे में उसने आज तक ना सुना है ना देखा है। उसने चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया, बाकी डॉक्टर को, नर्स को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ है, क्या है बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं। उसने दूसरे डॉक्टर के कान में बताई बात, कही तो उसकी भी आंखें फटी की फटी पड़ी रही और हैरान रह गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा मुझे कहाँ लेकर जाते हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है, बताइए तो सही क्या बात है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा वह नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने माँ बाप को बुलवा लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए वह अस्पताल में आ जाए। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बीत चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वह बता ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दी थी। जब मेरी आंख खुली मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़कर बैठा था। ना मेरा पति वहाँ पर था और ना ही मेरी सास। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं पूरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे के तो कमरे में होना चाहिए था। झूला
खाली पड़ा था। कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में पढ़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। डॉक्टर रितु ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी कि तुम ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई ऐसी अजीब सी बात है जिसके बारे में उसने आज तक ना सुना है ना देखा है। उसने चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया। सवाल कर रही थी, वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल के मालिक और उन्हीं की वजह से अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त में है। हम उनको दान कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत ही मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही हम मीडिया वाले को भी बुलाएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे। आपकी इजाज़त हो तो। मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और साथ में मेरी सास भी आई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी, हम कब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर रह गए थे। मेरे माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया था कि आपकी बेटी को हम डाइवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात उसने कहाँ बिताई है। मेरे पति मुंह में जो बात आ रही थी बोले जा रहे थे। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरान रह गई। पूरी रात यहाँ पे मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया ना, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हो। आपने एक साथ 12 जान को खतरे में डाला है। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियां हैं। मुझे समझ नहीं आया कि यह सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति की भी शक्ल अजीब सी निकल आई थी और मेरी सास के भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा, फिर कहा कि उस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, यह औरत है या कोई भूत? कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हम कहाँ से इतना कुछ लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा पहले ही समस्या देखी है बेटी। तुमने जिस तरह से दुपट्टे को काट कर कपड़े बनाए हुए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते। उसकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध का सब खर्चा मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरा पति और मेरी सास जल्दी एक दूसरे को देकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही है, चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति ने यह बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो मुझे तुम डाइवोर्स देने लगे थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने यह रात कहीं और बिताई और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। और जब तुम्हें यह पता चला कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को
कहा मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने उससे एक ही शर्त रखी थी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना चाहता है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरी माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी और तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो, जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जानबूझकर खतरे में डाली है, तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाई तो यह सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया कि उसकी फैमिली मैं हूँ और यह बच्ची उसी के हैं। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगवा दी थी जिससे बाकी खर्चे भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे पति का जो फर्ज था अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, लेकिन वह रहता मेरे साथ ही था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वाकई एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ उन बच्चों को पालने में बिजी था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और मेरे बच्चे दोनों के लिए समस्या बन जाता। लेकिन यह बात वाकई मशहूर हो गई, मीडिया में यह खबर चली गई। छोटे से गांव में एक औरत ने 12 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियां। इस अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था, जिन्होंने इतना मुश्किल कैसे हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चे की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उनको बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में उनको बच्चे से नफरत ही हो गई थी। शायद वह यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान जिसने मेरे बच्चे को खुराक और परवरिश का इंतजाम किया, भगवान की कृपा हुई है। अगर किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसके रिश्ते भी इंतजाम कर देता है, वरना 12 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसने एक इंसान ने हमारी सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लिया। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, उसके लिए हर अच्छी चीज़ का इंतजाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते नहीं थक रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।